पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। महत्वाकांक्षी उद्यमियों के परिवार में जन्मे कम उम्र से ही इन्होंने अपने लिए एक कलात्मक आउटलेट ढूंढ लिया था। एक कलाकार जिसने अपने संगीत का प्रदर्शन करते हुए देश भर का दौरा किया और अपनी कला के लिए पहचान और सफलता हासिल की। लेकिन उनके अंदर अभी भी कुछ खालीपन था। वे हमेशा से सोचते थे कि रोजमर्रा की जिंदगी से बढ़कर जीवन में क्या है। अपने मन के सामंजस्य में फंसे शिवेश जी ने अपनी मंजिल तलाश ली और आ पहुंचे सच्चित आनंद में, जहां न सिर्फ इन्हें इनका उद्देश्य मिलेगा बल्कि अपने ही मन के जंजालों में फंसे उलझनों का हल भी मिलेगा। नमस्कार हितेश सर। नमस्कार। मेरा नाम शिवेश है, मैं नई दिल्ली से हूँ और सच्चित आनंद के पिछले एपिसोड ने आपने याज्ञवल्क्य और मैत्री के जो संवाद था उसके बारे में हमें बताया था, जिसके रिलेटेड मेरे कुछ प्रश्न हैं जो मैं चाहता हूँ आप उसके आंसर दें। ज़रूर, मैं प्रयास करूँगा। अगर मेरे पास उत्तर होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मेरा पहला प्रश्न है कि हमें अपनी जीवन शैली में सिखाया जाता है कि धन संपत्ति को एकत्रित करना सबसे महान काम है, सबसे महान कार्य है जो आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। और ये आत्म का ज्ञान जो हमें कहा जाता है, ये कहा जाता है कि सिर्फ रिटायर्ड लोगों के लिए या उनके लिए है जो भगवान की भक्ति में मग्न होते हैं। तो क्या ये उचित है कहना कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा उद्देश्य है ज़िंदगी का? जी, तो शिवेश, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में थोड़ा सा फ्यूचर में देखें। फ्यूचर में जैसे मैं और आप, हम दोनों एक समय आएगा जब शरीर को छोड़ेंगे। बिल्कुल। जब शरीर छोड़ेंगे तो क्या हमारा धन हमारे साथ जाएगा? जी नहीं, नहीं जाएगा। क्या जाएगा? सिर्फ आत्मा जाएगी हमारी। आत्मा जाएगी, है ना। और उस समय में आपको पता है कि जब आपने भी किसी को शरीर छोड़ते हुए देखा होगा, उनकी क्या अवस्था होती है। ज़्यादातर हमें मृत्यु से डर ही बहुत ज़्यादा होता है। तो उस समय में जब वो धन संपत्ति हमारे साथ जाएगी नहीं, तो वो हमारे जीवन का मुख्य आधार कैसे हो सकता है? बिल्कुल, है ना। तो धन होना बुरी बात नहीं है, धन होना चाहिए, कमाइए। हम इस शरीर को क्यों लेते हैं? शरीर को इसलिए लेते हैं ताकि हम यहाँ पे आके पुरुषार्थ कर पाएँ, है ना। हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब चीज़ों को अपने जीवन में ला पाएँ। पर धर्म, अर्थ, काम पर छोड़ा नहीं जा सकता, मोक्ष भी पाना है। तो जो व्यक्ति मोक्ष पाएगा, जो व्यक्ति मोक्ष का मार्ग क्या होता है? मोक्ष का मार्ग वो होता है जब हम अब खुद को जानने का प्रयास करते हैं। मैं कौन हूँ, इस पर हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और इसके अंदर भीतर उतरने का प्रयास करते हैं। भीतर उतरना यानी कि उसको अपने आचरण में लेके आना। मैं किसी स्कूल में टीचर हो सकता हूँ, पर मेरे आचरण में अगर आत्मा का भाव है, मेरे आचरण में मुझे पता है मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है और मैं उसकी तरफ फोकस्ड हूँ, तो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वही बदल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कोई डेंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है। अगर आप टफ़ से टफ़ जॉब ले लीजिए, हम कहते हैं कि पॉलिटिकल वर्ल्ड को हम थोड़ा अच्छा नहीं समझते हैं कि बड़ी पॉलिटिक्स होती है, टॉक्सिक होती है। पर अगर कोई राज्यपाल भी है, अगर उसकी जो ज्ञान की अवस्था है, उसकी आत्मीय अवस्था है, तो वो कितना सुंदर राज्य चलाएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार से देखिए, आत्मीय ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि जितनी जल्दी हम जगें उसके प्रति उतना अच्छा। तो हम कहते हैं कि अगर बुढ़ापे में जाके आप ये काम करोगे ना, आप यूजुअली हमारे सिस्टम में ही देखते हो कि लोग कहते हैं अब रिटायरमेंट हो गई,
सुपर एनुएशन हो गई, 60 इयर्स क्रॉस कर लिए, अब मेरा तीर्थ पर जाने का साधन बन जाएगा, यात्रा करना है, 4 धाम करने हैं, या मुझे थोड़ा सा मेडिटेट करना है। पर अगर आप उस समय करोगे, आपके घुटने नहीं आपको बैठने देंगे, है ना, आपकी पीठ में दर्द रहेगा, आप कहोगे मैं भजन करना चाहता हूँ पर मैं कर नहीं सकता, केदारनाथ बद्रीनाथ जाना चाहते हो पर जा नहीं सकते क्योंकि अब चलने की अवस्था नहीं है। तो अगर हम उस स्टेट के लिए वेट करेंगे तो जो वास्तव में अपने लिए करना चाहते हैं ना, तो वो कर नहीं पाएंगे। इसीलिए जितनी जल्दी हम अपने वास्तविक स्वरूप की ओर जगें और उसके प्रति हम सुचारू हों, सारा काम करें, अपने जीवन का हर काम करें, पर उस काम को करते करते अपने इस काम को अपना आधार बनाएं, अपने आत्मीय स्वरूप को जानने का आधार बनाएं। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि क्यों हमें ये कहा जाता है कि बुढ़ापे में जाके ये सब काम करना, अभी मत करना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम स्पिरिचुअलिटी को एज एन एस्केप लेते हैं। बिल्कुल। हमें क्या होता है कि अच्छा जी, अब मुझे जॉब नहीं करनी तो मैं जॉब छोड़ के अब मैं सन्यासी बन जाऊंगा। सन्यासी इसलिए नहीं बनना कि मैं खुद को जानना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ। वास्तव में हम क्या करते हैं, हम सन्यासी इसलिए बनना चाहते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से दूर रह पाऊँ, क्योंकि वो मुझे तंग करती हैं, मुझे परेशान करती हैं। पर अगर कोई व्यक्ति एस्केप मैकेनिज्म में आके स्पिरिचुअलिटी को लेगा तो क्या होगा, वो फिर वहीं पे ही खिंचता जाएगा, उस दलदल से बाहर नहीं आएगा। वो हिमालय पर बैठा हुआ भी अकेला, उसके अंदर संतुष्टि शांति नहीं बनेगी, स्ट्रेस वहाँ भी होगा। तो लोगों को दूर करने से कुछ नहीं होगा। तो स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखाती है? स्पिरिचुअलिटी हमें अपने जीवन को अच्छे से जीने के लिए प्रेरित करती है कि जहाँ हम हैं उसमें अपना बेस्ट दे पाए। आई थिंक यही चाहिए हमें। आध्यात्मिकता को लेके हमारे समाज में डर ज़्यादा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काफ़ी लोगों से मिला हूँ, लोगों से परिचय हुआ है मेरा, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल बिजनेसेस चलाए हैं, सक्सेसफुल करियर्स चला रहे हैं, परंतु उनकी जब शक्ल देखता हूँ मैं, जब उनसे बात करता हूँ, बहुत बेजान लगते हैं, बहुत थके हुए लगते हैं, बहुत ही हारे हुए लगते हैं। तो काफ़ी बार मुझे लगता है इतना कुछ जीतने के बाद भी तुम जिंदगी से हार गए। इट्स लाइक उन्होंने अपने लिए ही एक केजलेस प्रिजन बनाया हुआ है जिसको वो चाहकर भी नहीं बाहर जा सकते। उनका रोज़ का रूटीन ही यही है कि जाना है, पैसे कमाने हैं और वापस घर आना है। इतना पैसा है कि अब पता ही नहीं पैसे का क्या करें। परंतु जब उन्हें बताओ कि अगर पैसा तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा तो कुछ और क्यों नहीं कोशिश करते हो, कुछ अपने से वो सवाल क्यों नहीं पूछते। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम कहते हैं हायर कॉलिंग, इन लोगों में वो हायर कॉलिंग क्यों नहीं आती? क्योंकि अगर मैंने धन कमा ली है, अपनी संपत्ति अपनी इकट्ठा कर दी है, तो अगला स्टेज क्या है, अगला स्टेप क्या है? देखिए शिवेश, हम जीवन में कोई भी काम करते हैं, भले ही धन को अर्जित करना हो या अपने परिवार का ध्यान रखना हो या कुछ भी करना हो, हम हर कार्य के माध्यम से एक चीज़ ढूंढ रहे हैं, और वो चीज़ क्या है? संतोष, संतुष्टि, संतोष ढूंढ रहे हैं कि मुझे उसको करके मेरे अंदर संतोष आना चाहिए। अब क्या होता है, मैंने पैसा कमाया, कमाते कमाते एक बार संतोष आएगा, 2 बार संतोष आएगा, फिर उसके बाद वो संतोष आना वहाँ से बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं संतोष को एक अलग जगह पे ढूंढ रहा हूँ, गलत जगह पे ढूंढ रहा हूँ। गलत मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप संतोष को बाहरी काम करके ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बाहर कमाऊँगा पैसा तो क्या होगा, मेरे अंदर संतोष बनेगा, पर ये संतोष एक समय पर मुझे फीका लगने लगेगा, नीरस, क्योंकि इसमें कोई रस नहीं होगा। मुझे लगेगा यही मेरी लाइफ है, बस यही कमाते जाना, चलना और फिरना और 9 to 5 करके फिर वापस आ जाना।
देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके भीतर ये प्रश्न नहीं उठता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ या मुझे कुछ और देखना चाहिए, ऐसा नहीं है। पर ये होगा कि वो उस प्रश्न को सुनते नहीं हैं, उस आवाज़ को सुनते नहीं हैं। जिस कॉलिंग की आप बात कर रहे हैं उसको वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते। और रिस्क क्या होगा? एक हमारा बिलीफ सिस्टम होगा। वो बिलीफ हमें कहता है कि अगर तुम पैसे नहीं कमाओगे तो क्या करोगे। जो अपने आप में सक्षम, सामर्थ्यवान फील नहीं करता, वर्दी फील नहीं करता, उसको लगेगा ये मैं सबसे बड़ा वर्दी काम कर रहा हूँ पैसा कमा के, अगर मैं यही छोड़ दूंगा तो मेरी वर्थ कहाँ जाएगी। तो क्या होगा, इसी कश्मकश में जब व्यक्ति उलझ जाता है तो वो अपने बिलीव्स से काम करता है ना। उनको लगता है कि पैसे से सब कुछ कमाया जा सकता है, पैसों से आप दवाई खरीद सकते हो पर उपचार नहीं खरीद सकते। आत्मा का उपचार एक अलग तरीके का होता है। आप दवाई खरीद लोगे, है ना। आप किसी नर्स को कह सकते हो कि मेरे इंजेक्शन लगा दो, पर प्यार के 2 मीठे शब्द नहीं खरीदे जा सकते। तो वो समझने के लिए हर व्यक्ति को कभी कभी समय लगता है। और जैसे हम कहते हैं ना कि जितना जितना हम गिरते हैं फिर हमें समझ भी आती है। गिरने पर ही, ठोकर खाने पर ही समझ आती है। तो ऐसे ही कई व्यक्तियों का होता है कि वो गिरकर समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जग नहीं रहे हैं, पर वो अपने तरीके से उस पट को खोल रहे हैं, धीरे 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 धीरे। और जो उन्होंने निर्धारित किया है धीरे धीरे वो चल रहे हैं। एक समय पे मैं भी वही था, है ना। मेरे से कोई मुझे आगे देखता तो मुझे भी कहता कि ये क्या है। पर हमें अपनी जर्नी के प्रति सजग रहना चाहिए, उसी में संतोष ढूंढना चाहिए। जो हम कर रहे हैं ये जानना चाहिए कि ये संतोष इन बाहरी चीज़ों को करके नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बाहरी चीज़ें ना पाएं, पर इसको अपना ना समझें, इसमें संतोष ना ढूंढें। संतोष कहीं और है, संतोष आपके भीतर है। उसको पाएंगे तो जो सब कुछ मिलेगा, फिर उसमें सब कुछ एक ठहराव और संतोष मिलेगा, फिर राइट एम्बिशन मिलेगा। नहीं तो अभी तो एम्बिशन सिर्फ, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, द ओनली आउटपुट जो एंटरप्रेन्योर कमाना चाहता क्या है? प्रॉफिट। पर ये हमारी इक्वेशन ये नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अबाउट दिस, लाइफ इज़ नॉट अबाउट दिस। एंटरप्रेन्योर भी एक जो किसी कारखाने को चलाता है, कोई काम करता है, उसके लिए भी आत्मज्ञान उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जो एक महिला घर में काम करती है, जो एक पियोन है, किसी को पानी का या चाय का गिलास पिलाता है, सबके लिए उतना ही ज़रूरी है। पर सब अपने तरीके से धीरे धीरे, जैसे जैसे उनको लगता है, अपने प्रारब्ध के हिसाब से, अपने कर्म के हिसाब से, उसी तरीके से धीरे धीरे जाते हैं। हमें क्या करना है? अगर हम लगता है कि हम इस चीज़ को रखते हैं कि हम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, हमारा ज्ञान तभी बोलता है जब हम उनके इस अवस्था के प्रति सेटिस्फैक्शन रखते हैं, एक्सेप्टेंस रखते हैं कि हाँ, वो जहाँ हैं वो बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, जब उनका समय आएगा वो जगेंगे। मेरा प्रेम उसी में ही है कि कोई मेरे अगर पीछे चल रहा है, मैं अपने आप को अगर आगे समझूं, तो कोई अगर जिसको मेरे पीछे जो मेरे चल रहा है, तो उसके प्रति भी मेरे पास ठहरने का भाव हो। मैं खरगोश की गति से चलूं, कोई कछुए की गति से चले, मेरा प्रेम तभी है जब मैं ठहर सकूं उनके लिए और वेट कर पाऊं कि हाँ, तुम अपना कर रहे हो, मैं अपना कर रहा हूं, चलो तुम करो पार। सर, तीसरा सवाल जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, ये मुझे भी नहीं पता था, मैं पूछूंगा आपसे। जी। जब आप ये कहानी इसके बारे में बता रहे थे, इस ये याज्ञवल्क्य और मैत्री के जो संवाद था, आप हमें इसके बारे में जब बता रहे थे वीडियो में, मैं अपने आप को आपके बोलने से पहले ही याज्ञवल्क्य के जगह देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि ज़िंदगी में मैंने धन कमाया काफ़ी, और छोटी उम्र से ही कमाना शुरू करा, काफ़ी सक्सेस भी मिला, पर उस सक्सेस का मुझे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। मुझे लोग कहते हैं कि इतने पैसे आ रहे हैं, तू ऐसे जूते खरीद, वैसी घड़ी खरीद, ये पहन, वो पहन, पर मुझे उसमें कभी वो मूल्य नहीं दिखा। मुझे उसमें कभी वो कहते हैं कि एक सेंस ऑफ प्राइड, वो नहीं मिली।
मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि मैं जिस पथ पे चल रहा हूँ और जो मेरे पास भगवान की कृपा से सारी व्यवस्थाएं हैं अपने लिए, हाउ कैन आई यूज़ इट टू द बेस्ट? तो देखिए शिवेश, आप याज्ञवल्क्य और मैत्री के संवाद के बाद इस एपिसोड में बैठे हैं, इसका भी कोई पर्पस है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति एक स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो लेके आते हैं वो उनके जीवन का ही कहीं ना कहीं एक हिस्सा होता है। ठीक उसी प्रकार से याज्ञवल्क्य के जो उनका आचरण है उससे आप कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि आप फिज़िकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दोनों को बराबर, है ना। तो देखिए, अगर आप इस चीज़ को बेस्ट चलाना चाहते हैं, आपके पास धन है, बहुत अच्छी बात है। आप क्यों धन को अपना सेंस ऑफ प्राइड नहीं मानते हैं? क्योंकि आप जगे हुए हैं। उठना अलग बात होती है, जगे होना अलग बात होती है। तो जगा हुआ व्यक्ति जानता है कि ये जो धन है ये मेरा एक जीवन का एक संसाधन है, एक रिसोर्स है, और इस रिसोर्स को मुझे एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। अच्छे तरीके से मतलब कि इसको वेस्ट भी नहीं करना, व्यर्थ भी नहीं करना, और इसे उस तरीके से इस्तेमाल करूं कि जिसमें ना ही केवल मेरा हित हो पर समाज का भी हित हो। क्यों यहाँ पे समाज का हित आपके साथ धन के साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, जिस चीज़ में हम अबंडेंट होंगे, समृद्ध होंगे, हम वही सृष्टि को देंगे। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आपके पास धन का साधन है, तो आप अपने आप को भी इस तरीके से रखिए कि इस धन के साधन से ना ही मैं केवल अपना हित करूं, और कैसे समाज में इस चीज़ का हित कर सकता हूं, आप इसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और बेस्ट यूटिलाइजेशन, क्योंकि देखिए, जिस व्यक्ति को कोई भी चीज़ समृद्धि, संपन्नता में मिलती है, प्रचुरता में मिलती है, जिसको हम कहते हैं अबंडेंस में मिलती है, तो यानी कि ये केवल उसके लिए नहीं है, इसलिए मिली है। अगर उससे ज़्यादा मिली है तो उसकी जिम्मेदारी है दूसरों के साथ शेयर करना। हम घर में बैठते हैं, 5 रोटी बनाते हैं, हमारे घर में अगर कोई काम करने वाला आता है, हम 2 रोटी उसे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। ये नहीं है उसके पास कम है, ये नहीं सोचना, हमारी जिम्मेदारी है। भगवान ने हमें क्यों दिया इतना? इसलिए दिया ताकि हम दूसरों को दे पाएँ। तो इस प्रकार से आप अपना बेस्ट देख सकते हैं। और जहाँ तक आपको अपने जीवन में बेस्ट तरीके से रहने की बात आई, आप याद रखिए कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को, जो आपके पास आत्मीय ज्ञान है याज्ञवल्क्य की तरह, आपको उसे अपने जीवन में जीना है। याज्ञवल्क्य का आचरण हमें क्या सिखाता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उससे डिटैच होकर अपने जीवन को देख पाना, एक बेसिक एस्पेक्ट पे अपने जीवन को जी पाना, है ना। उसकी वाहवाही या शोषा नहीं है उस चीज़ में, शो ऑफ नहीं है उस चीज़ का। और जब उसे छोड़ने की भी बात आई तो छोड़ भी देना, उस चीज़ से अपना मन मुटाव ना करना। तो यही चीज़ आप अपनी स्पिरिचुअल विजडम को अपने फिजिकल लाइफ में जिए। और जैसे जैसे आप जीते जाएंगे, आप जी भी रहे होंगे, जैसे जैसे आप जी रहे हैं आप देखेंगे आपका संतोष जो कोशेंट है, आपका फुलफिलमेंट कोशेंट, उसमें से ज़्यादा उभरेगा, तभी हम पूर्ण बनेंगे। अगर हम इन दोनों वर्ल्ड्स को अलग रखेंगे तो क्या होगा? फिर दिक्कत रहेगी। फिर हमें ये पसंद नहीं आएगा, फिजिकल वर्ल्ड नहीं पसंद आएगा, हमें लगेगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाओ। फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी एक समय पर जाके हम बोर हो जाएंगे, फिर हम कहेंगे थोड़ा सा स्पाइस चाहिए लाइफ में। तो दोनों को इकट्ठे, अपनी विजडम को हमें अपने भौतिक जीवन में जीना है, और यही हमारा बेस्ट है। हमारा बेस्ट देने का माध्यम यही है। वाओ, वेरी नाइस, थैंक यू। तो चलिए शिवेश, अब हम थोड़ा ध्यान करेंगे। तो हर एपिसोड में, प्रश्न उत्तर के एपिसोड में, हम उस परम शक्ति के एक स्वरूप पर ध्यान करते हैं। तो आज जिस स्वरूप को हम चुनेंगे वो है नित्य। नित्य यानी कि निरंतर, जो बहता जा रहा है, जिसका कोई बिगनिंग और कोई एंडिंग नहीं है। तो चलिए, आप भी तैयार हो जाइए, अपने पाँव को लॉक कर लीजिए, उंगलियों में उंगलियां डाल लीजिए और हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीजिए।
एक गहरी सांस लेना चाहें, खुद को सेंटर करने के लिए, केंद्रित करने के लिए आप ले सकते हैं। अब अपने आप को अपनी आती जाती प्राकृतिक सांसों के प्रति सजग बनाएं, साक्षी बनाएं। अगर विचार आए तो विचारों के साथ नहीं रहना, अपनी सांसों के प्रति साक्षी बने। खुद को शांत होने दें। इस शांति की अवस्था में खुद के भीतर यह प्रश्न करें, क्या है मेरे अंदर जो नित्य है, निरंतर है? उस अनुभव के साक्षी बने, उस नित्य तत्व के साक्षी बने। मेरे भीतर का वो नित्य तत्व जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, ना ही मृत्यु होगी, पर जो निरंतर बहता जा रहा है, जिसका कोई शुरुआत और अंत नहीं है, उस तत्व के साक्षी बने। आखिरी 1 मिनट। इस नित्य तत्व के साक्षी बने रहेंगे। यही नित्य तत्व को अपने से बाहर भी अनुभव कर सकते हैं, जो हर जगह विद्यमान है। seconds. एक गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे अपने शरीर में खुद को पूरी तरह से स्थिर करेंगे, ग्राउंड करेंगे और
अपने हाथों की हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। धीरे धीरे हाथ हटाते हुए आंखें खोलेंगे। हितेश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे सारे प्रश्नों का जिस तरीके से जवाब दिया, जिस आसानी से जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आत्मा वा अरे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। यह आत्मा ही देखने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है तथा निधिध्यासन करने योग्य है।